हेलो, नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हर जगह इम्पोर्टेंट है। द ओनली एंड ओनली वन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? वैसे तो हम सब कंप्यूटर यूज करते हैं, बट अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो क्या आंसर होगा? सिंपल, आपकी स्क्रीन पर जो पहला पॉइंट है वो देखिए। कंप्यूटर क्या है? ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टूल है। मतलब इसको हर स्टेप पे इंसान की मदद नहीं चाहिए। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेटा प्रोसेस करता है। और इलेक्ट्रॉनिक तो ऑब्वियसली है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 पर काम करता है। तो दोस्तों, डाटा बेसिकली जो डेटा है तुम्हारा, उसको इनपुट करना, प्रोसेस करना और प्रोसेस कर यूजफुल इंफॉर्मेशन देना, यही इसका मेन काम है। दोस्तों, अब जब हम इतनी इम्पोर्टेंट मशीन की बात कर रहे हैं, तो उन जीनियसेस को याद करना तो बनता है ना, जिन्होंने इसे बनाया है। यहाँ पर दो बड़े नाम हैं और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन खत्म, कंप्लीटली खत्म होगा। तो दोस्तों, पहले आते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बैबेज। पर क्यों क्यों इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया? क्योंकि इन्होंने 19th सेंचुरी में एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया? एनालिटिकल इंजन का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो मशीन थी जिसमें मॉडर्न कंप्यूटर के सारे इसेंशियल पार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी, सब कुछ था। इसलिए इन्हें पितामह, द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। याद रखिए, सिर्फ कंप्यूटर पूछा जाए तो चार्ल्स बैबेज है, ओके। लेकिन अगर सवाल बदल दिया जाए और पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, तो नाम आएगा एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग का आएगा। इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया और इन्हें मॉडर्न कंप्यूटर का फादर क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं? इसके पीछे तो कोई रीजन होगा। क्योंकि इन्होंने थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, और जो बेसिकली कंप्यूटर साइंस तुम पढ़ते हो ना बीटेक में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी इनका एक तरीके से कह सकते हो बहुत बड़ा लीजेंडरी काम किया था उन्होंने। जब हम आज कंप्यूटर और स्मार्टफोन को देखते हैं, तो उसके अंडरलाइंग लॉजिक को एलन ट्यूरिंग ने ही डिफाइन किया था। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट दिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। और उसके पीछे जो कंप्यूटर के पीछे जो अंडरलाइंग लॉजिक है ना, वो एलन ट्यूरिंग ने ही डिफाइन किया है। तो बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग। फादर ऑफ सिंपली कंप्यूटर पूछेगा, देन चार्ल्स बैबेज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब चलो टाइम मशीन में बैठो और चलते हैं कंप्यूटर की शुरुआती दौर में, सफर करते हैं काउंटिंग और कैलकुलेशन की दुनिया में। काउंटिंग और कैलकुलेशन की जरूरत तो इंसान को हमेशा से ही थी, कोई आज थोड़े ना स्टार्ट हुआ ये सब चीजें। तो पहला फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं हम लोग।
I think most of you maybe already know that it is abacus. सोचो सोचो ये कितना पुराना है और आज भी बेसिक अर्थमेटिक सिखाने के लिए यूज होता है। ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं थी, बस गिनती, काउंटिंग का जरिया थी। और आखिर में फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, इसका नाम तो आपको बाय हार्ट याद होना ही चाहिए और कईयों को में भी याद होगा। अगर नहीं होगा तो बेटा शर्म करो, इतना बेसिक्स तो आने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, हर चीज़ सबके लिए नई ही होती है। तो सीखो, याद करो। पहला डिजिटल कंप्यूटर इज ENIAC। तो भैया ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये 1945 में आया था। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था, रट लो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कब आया था ENIAC आया था 1945 के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दोस्त। और दोस्तों ये इतना बड़ा था कि एक पूरे कमरे, इंटायर रूम को कवर करता था। इसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स थे और ये पहला हाई स्पीड जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये पहला हाई स्पीड जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसमें हजारों वैक्यूम ट्यूब्स थे। एक बहुत बड़े कमरे, एक पूरे कमरे की साइज का था। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर के 5 सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम वाले फैक्ट्स। मजा आया? अगर हाँ तो लाइक बटन दबाओ दोस्तों। और तो दोस्तों ये था हमारा कंप्यूटर का बेसिक्स का एक छोटा सा पर बहुत ही पावर पैक्ड सेशन। उम्मीद करता हूं आपको सब समझ आ गया होगा और आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में वही लाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नए और एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। जय हिंद।